Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to study part number 18 of common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study another 50 common errors along with their grammar rules. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 1. Orwell is one of those authors who do not do his best to irritate the readers. देखिए, पहली बात तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे ऑथर्स यूज कर लिया। तो यहाँ पे जो हु है वो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और वर्ब हमेशा हु के मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसके हिसाब से वर्ब आप यूज कर लेते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका पास्ट का कोई इवेंट उसका प्रेजेंट में इफेक्ट होता है, पास्ट का कोई इवेंट है और उसका प्रेजेंट में जब इफेक्ट होता है तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे डू की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैव, यानी हैव डन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैव डन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, ऑरवेल इज वन ऑफ द दोस ऑथर्स हु हैव डन हिज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर्स। हैव डन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या एरर हो गया आपका? इसमें थर्ड जो पार्ट है इसमें एरर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज कंफर्ट टू हिज बैग बाय इलनेस। देखो, कंफर्ट का मतलब होता है जब आप किसी को बिस्टॉव करते हो। बिस्टॉव का मतलब होता है जब आप किसी को कोई चीज प्रदान करते हो, गिव अवे, जब किसी को कोई चीज देते हैं तब हम कन्फर्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब वो बीमारी की वजह से क्या रहा? बेड के साथ बंधा रहा, तो कंफर्ट नहीं बल्कि कन्फाइंड आना चाहिए। क्या है? कन्फाइंड। तो CONFINED, कन्फाइंड मतलब अपने आप को लिमिट कर लेना, अपने आप को मतलब एक जगह पे क्या कर लेना, अपने आप को एक जगह पे डिटेन कर लेना, बांध लेना, वहां पर कन्फाइंड यूज कर सकते हैं हम, राइट। तो यह कन्फर्ट नहीं बल्कि कन्फाइंड आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। The full moon appearing in the sky and its silvery light spread across। देखिए, जो स्प्रेड होता है इसका फर्स्ट फॉर्म भी स्प्रेड होता है और इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड ही होता है, तो स्प्रेडिड नहीं होता है। तो इस बात से हमें पता चल रहा है सेंटेंस आपका पास्ट का V2 है, तो आपका फर्स्ट फॉर्म भी क्या आना चाहिए? पास्ट में ही आना चाहिए। तो अपीयर्ड होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपीयर्ड हो जाएगा, राइट। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? आपका फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। तो बिगेन टू रेन ये ठीक है यहाँ पर, एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस ये सेंटेंस करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, नो एरर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर। देखो, ब्रीड ओवर, ब्रीड का मतलब तो जनरली क्या होता है? ब्रीड ओवर का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को मतलब जैसे ना पैदा करना होता है, ब्रीड उसको कहते हैं। लेकिन एक होता है ब्रूड ओवर, BROOD। ब्रूड ओवर का मतलब होता है जनरली अगर कोई चीज आपको अनॉय करती है, जब आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वो आपको अनॉयड करती है, परेशान करती है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं? ब्रूड ओवर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रीड ओवर की जगह ब्रूड ओवर होना चाहिए, राइट। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया यहाँ पर आपका। Things in nature die is a temporary death only to appear again। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, die a temporary, तो यहाँ पे डेथ्स नहीं बल्कि डेथ आना चाहिए, राइट। क्या आना चाहिए? डेथ आना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हो गया? सेकंड पार्ट में एरर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द PhD डिग्री वाज कन्फाइंड ऑन हिम ऑन द कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन होता है मतलब जो नॉर्मली एक ओकेजन होता है जब डिग्रीज वगैरह दी जाती है, उसको कॉन्वोकेशन बोलते हैं। अब कन्फाइंड का मतलब होता है किसी को डिटेन कर लेना, किसी को बांध लेना, किसी को एक ही पर्टिकुलर लिमिट में क्या कर लेना? हाइड कर देना, कन्फाइंड होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है? डिग्री देने की बात चलिए तो कन्फर्ड आना चाहिए, CONFERRED, कन्फर्ड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। प्रदान करना का सेंस हो गया यहाँ पर। तो किस पार्ट में एरर हो गया यहाँ पर? आपका थर्ड पार्ट में एरर हो गया, वो कन्फर्ड आना चाहिए, कन्फाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर ही वाज कॉट चीटिंग ही वाज डिस्क्वालिफाइड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। देखो, ही वाज डिस्क्वालिफाइड, इसके बाद आप यूज करते हो प्रेपोजिशन फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के बाद आप यूज करते हो V1 प्लस ING, यानी आप यूज करेंगे जीरंड। तो यहाँ पर अपीयर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? अपीयरिंग आना चाहिए। तो क्या जाएगा? डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपीयरिंग होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, किसी चीज से रोक देना, तो वहां पर डिस्क्वालिफाइड यूज कर लेंगे हम।
तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम अपीयरिंग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मतलब एरर क्या हो गया, थर्ड पार्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रॉम अपीयरिंग होना चाहिए, राइट। क्या हो जाएगा, फ्रॉम अपीयरिंग, क्योंकि आपका डिस्क्वालिफाइड के बाद आप फ्रॉम यूज करेंगे और फ्रॉम के बाद आप जीएनडी यूज करेंगे, तो फ्रॉम अपीयरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी स्टॉप्ड सिंगिंग एज सून एज द टेलीफोन रिंग्स फ्रॉम अक्रॉस द हॉल। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो स्टॉप आपका V2 है, यानी पास का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर आपने रिंग्स यूज किया जो कि रॉन्ग है। तो आपका फर्स्ट क्लॉज अगर पास में, तो सेकंड भी आपका रैंग आना चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ रिंग रैंग हो जाएगा, राइट, RANG रैंग हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, इसमें भी थर्ड पार्ट में एरर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, The old curtains were torn and they flapped in the light breeze. Flap का मतलब लहराना, वेव करना। देखो सेंटेंस, the curtains plural तो वर आ गया आपका, torn यहाँ पे V3 हो गया, यहाँ पे they flapped यहाँ पे V2 यूज कर लिया, तो करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, नो एरर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, I don't know who you consider to be the best answer। देखो कंसीडर के बाद आप जनरली सीधा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यहाँ पर इंफिनिटिव केस नहीं आ गई, तो ये 2 + B दिया है, ये आपका सुपरफ्लुअस हो गया, ये इनकरेक्ट है, बल्कि होना क्या चाहिए, आई डोंट नो हु यू कंसीडर द बेस्ट डांसर। तो यहाँ पर देखो किस पार्ट में एरर, फिर थर्ड पार्ट में एरर, यहाँ पे 2B नहीं आएगा, सीधा आपका द बेस्ट आंसर आ जाएगा। So hoarse he was that he could not make the speech। Hoarse का मतलब गला बैठ जाना या गला खराब होना। तो देखो आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस का फॉर्मेशन देखें, so hoarse, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन रॉन्ग है, बल्कि होना क्या चाहिए था, he was so hoarse, मतलब उसका गला बहुत ज्यादा खराब था, तो was के बाद so hoarse आना चाहिए था, जो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अभी हम देखते हैं, द किचन नीड्स पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। देखो ध्यान से अगर सेंटेंस को देखें, तो किचन हो गया आपका, क्या हो गया, किचन आपका एक सिंगुलर नाउन हो गया, तो ये अपने साथ नीड्स लेगा, नीड्स आना चाहिए। साथ के साथ बैडली जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो यहाँ पर क्या बैडली पहले आ जाएगा, तो क्या बोल देंगे, द किचन नीड्स बैडली, द किचन बैडली नीड्स पेंटिंग एंड आई मस्ट गेट इट डन इज द करेक्ट आंसर। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में पहले बैडली आ जाएगा और उसके बाद नीड्स आ जाएगा आपका। If I will play my best, I can win any day against anybody। देखो जनरली ये आपका सेंटेंस आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हो गया, तो फ्यूचर कंडीशनल में जो इफ क्लोज होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, इफ आई प्ले इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो किस पार्ट में एरर हो गया, फोर्थ पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे विल नहीं आएगा, बल्कि हो गया इफ आई प्ले माई बेस्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू। अब अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, तो फाइंड फॉल्ट विद होता है, तो विद लगता है जब आप किसी के अंदर कमियां निकालने की बात करते हैं, तो फाइंड फॉल्ट्स विद होता है। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सेकंड पार्ट में एरर हो गया, तो एट की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे, विद यूज कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एन आइडिया वाज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, वैसे भी आप देखो हैज नो चैंपियन आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में दे, जो गलत है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इज आना चाहिए ना। एन आइडिया इज वर्थ नथिंग, मतलब उस आइडिया का कोई फायदा नहीं है जिससे कोई चैंपियन नहीं बनता, राइट। तो यहाँ पर इज आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, यहाँ पे वॉज की जगह इज आ जाएगा यहाँ पर आपका। The camp beside R has been built in 1996 by John's brother। देखो कैंप बिसाइड, या बिसाइड का मतलब था साथ में, टुगेदर विद का मतलब हो गया यहाँ पर, मतलब हमारे कैंप के साथ जो मतलब हमारा है, हैज बीन बिल्ट, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ पे वॉज बिल्ट आना चाहिए, जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है, तो वॉज बिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हैज बीन दिया था ऑलरेडी, यहाँ पर वॉज बिल्ट इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ पार्ट में यहाँ पर एरर था, तो वॉज बिल्ट होना चाहिए था यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सिंस 2 आवर्स। देखो जब आप टाइम पीरियड क्या करते हो, काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हो, तो वहां पर सिंस नहीं बल्कि 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 2 आवर्स हो जाएगा। सिंस जनरली हम उस केस में यूज करते हैं जब आप अनकाउंटेबल या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तब हम 4 यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंस की बजाय क्या होना चाहिए, 4 2 आवर्स होना चाहिए, 4 2 hours is the correct answer। Next example देखते हैं, there be a long queue for entry into exhibition ground। देखो अब जनरली अगर देर के बाद अगर मैं बात करता हूँ, a long queue,
अब ये लॉन्ग क्यों है, वो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के लिए आप वर्ब यूज करेंगे, या तो इज यूज करेंगे या वॉज यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में आप दोनों ही करेक्ट मान सकते हो, देयर वॉज या देयर इज दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पर इज या वॉज दोनों ही माने जा सकते हैं। तो किस पार्ट में एरर हो गया, थर्ड पार्ट में एरर हो गया, बी की जगह पे या तो इज यूज कर दो या वॉज यूज कर दो। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस माने तो इज यूज कर लो, पास्ट का सेंटेंस माने तो वॉज यूज कर लो। Until you are in the habit of putting off का मतलब होता है किसी चीज को मतलब क्या करना, पोस्टपोन करना। Until you are in the habit of putting off things, you cannot ensure yourself of a good future, right? देखो, अगर मैं बात करता इंश्योर आपने इस बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर चलता तो योर सेल्फ आपने यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद ऑफ लगाना नहीं होता आपको, मतलब आप यहाँ पर ऑफ लगाएंगे नहीं, क्योंकि इंश्योर के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लिया और उसके बाद आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, तो ऑफ यहाँ पर नहीं आएगा, ऑफ यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो गया। तो होना क्या चाहिए, इंश्योर योरसेल्फ अ गुड फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफ यहाँ से हट जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। वाई का जो मतलब होता है कंपीट करना होता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना होता है, कंपीट करना होता है, क्या होता है, कंपीट करना होता है। तो यहाँ पे कंपीट ये अपने साथ वाई टू नहीं लेता, विद लेता, बल्कि एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे वाई विद आना चाहिए, वन अनदर, ठीक है। तो जब दो से ज्यादा की बात करते तो वन अनदर कर लेते हैं, एक दूसरे की बात करते तो ईच अदर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब आप क्या करेंगे, टू की जगह पे विद यूज कर लेंगे, क्योंकि वाई जो होता है वो अपने साथ विद लेकर चलता है। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सेकंड पार्ट में हो गया। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सॉरी फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे टू की जगह विद आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी हम। The article suggests that when a person is under unusual stress, you should be especially careful to eat a well-balanced diet. अब सेंटेंस को अगर देखें ध्यान से, when a person, तो आप जनरली कोई बात कर रहे हो, जब आप बात जनरल इंसान की कर रहे हो तो आप यू नहीं यूज कर सकते, बल्कि या तो यूज करेंगे ही या शी यूज करना चाहिए, क्योंकि आप जनरल किसी भी इंसान की बात कर रहे हो तो ही या शी आना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, सेकंड पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे यू नहीं बल्कि ही या शी यूज करेंगे आप, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, The results of the survey was fairly disappointing. तो disappointing जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि नेगेटिव होता है, और fairly आपका एक एडवर्ब है जो कि जनरली पॉजिटिव चीजों के लिए यूज की जाती है। आपका जो एडजेक्टिव नेगेटिव है, fairly आपका पॉजिटिव एडवर्ब है जो कि इनकरेक्ट है। या तो यूज करो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, या रादर करो RATHER, रादर डिसअपॉइंटिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो किस पार्ट में एरर हो गया, थर्ड पार्ट में एरर हो गया। फेयरली की जगह पे या तो यूज करो वेरी या यूज करो रादर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall. देखो, opposed to के बाद जनरली आप यूज करते हैं gerund, तो यहाँ पर आपने 2 + V1 यूज किया है, तो जो कि इनकरेक्ट है। तो opposed to यूजिंग आना चाहिए, क्योंकि opposed to के बाद आप gerund केस यूज करते हैं, तो gerund होता है जब V1 + ing जो कि नाउन की तरह काम करता है, तो उसको हम gerund बोल देते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग हो जाना चाहिए आपका, राइट। तो किस पार्ट में एरर है, देखें फोर्थ पार्ट में एरर है, तो वर अपोज टू यूजिंग हो जाएगा, यहाँ पे यूज नहीं बल्कि यूजिंग हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में एरर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी हम, आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। देखिए, फॉरबिड होता है जब आप किसी को मना करते हो किसी चीज के लिए। फॉरबिड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ब होती है, जनरली अपने साथ नॉट लेकर नहीं आती, तो यहाँ पे जो नॉट लगा ये सुपरफ्लुअस हो गया, यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए। आई फॉरबिड यू टू गो देयर अगेन, ये सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए था। तो थर्ड पार्ट में एरर हो गया, यहाँ से नॉट को हटा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी रिसीव मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। देखो, मच नहीं यूज करेंगे हम, बल्कि क्या करेंगे, हेल्प आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप यूज कर सकते हैं, या तो यूज करो अ लॉट ऑफ या करो लॉट्स ऑफ। क्या करोगे, या तो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो हम बोलेंगे वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द नेबर्स, या लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम द नेबर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर हो गया, मच की जगह हम यूज कर सकते हैं अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर अ मोमेंट एंड बिफोर हिज स्पॉट। देखो, लुक्ड अपॉन का जो मतलब होता है, जब आप किसी को रिगार्ड करते हो, जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, तब आप बोलते हो लुक अपॉन। लेकिन यहाँ पर मतलब एक दूसरे की तरफ देखने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अपॉन नहीं बल्कि एट आना चाहिए, लुक एट। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ लगातार देखते हो तो लुक एट यूज करते हैं, अपॉन नहीं यूज करते हैं, तो लुक एट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया, फोर्थ पार्ट में एरर हो गया, तो लुक एट आना चाहिए अपॉन की जगह, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एज पर द इनविटेशन कार्ड रहीम मैरिज विल सायरा ऑन 30 दिसंबर मंडे। अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर को बता रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज होना चाहिए, तो मैरिज की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल मैरी आएगा, विल मैरी आएगा।
और जब आप मैरी को एज ए वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर वो अपने साथ विद नहीं लेता, तो यहाँ पर होना चाहिए एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम विल मैरी सायरा ऑन 30th December इज द करेक्ट आंसर। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? आपका फोर्थ पार्ट में एरर हो गया। यहाँ पे मैरिज की जगह विल मैरी हो जाएगा और विद भी हट जाएगा, विल मैरी हो जाएगा और विद भी हट जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, अभी हम देखते हैं। आई वाज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू एवर इज टू राइट नॉवेल्स। देखिए अगर आप सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस आपका पास्ट का है, यहाँ पे आपने V3 यूज किया है, राइट। यहाँ पर भी आपने V2 यूज किया है, तो सेंटेंस तो आपका पास्ट का है, सेंटेंस आपका पास्ट का है, लेकिन आप यूज क्या करें, यहाँ पे प्रेजेंट यूज करें जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। क्या जाएगा, वॉज आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? फोर्थ पार्ट में एरर हो गया। यहाँ पे इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, वॉज, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट। डिफरेंट अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेकर चलता है वो फ्रॉम लेकर चलता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। तो फ्रॉम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट पार्ट में किस पार्ट में एरर देखते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ही एरर है यहाँ पर, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका। Riches are uncertain thing that the fame that power give or won by foul means is short-lived as the dew drop। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, दैट आपका क्या हो गया, दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। पावर आपका क्या, पावर अनकाउंटेबल हो गया। पावर अगर अनकाउंटेबल है तो जनरली अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पर गिव्स आना चाहिए, पावर गिव्स, ठीक है। पावर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो गिव्स होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हो गया यहाँ पे, दैट पावर गिव्स, दैट पावर गिव्स, गिव्स आना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो सेकंड पार्ट में एरर हो गया आपका। द डॉक्टर आस्क हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। देखिए अगर आप बात करें इन्फिनेटिव केस के तो 2+V1 यूज करते हैं, तो जनरली उसके बीच में हम एडवर्ब को बीच में नहीं डालते हैं, बल्कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, द डॉक्टर आस्क हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। रेगुलरली बाद में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, और हिज की जगह आप आर्टिकल द भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब जनरल मेडिसिन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर द भी लग सकता है। तो होना क्या चाहिए, डॉक्टर आस्क हिज पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली इज द करेक्ट आंसर। तो किस पार्ट में एरर हो गया यहाँ पे, सेकंड पार्ट में एरर हो गया आपका। Did you hear many news about the political situation while you were in that country? अगर देखो न्यूज जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप मैनी डिटर्मिनर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी तो आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एनी। एनी जनरली आप दो तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं, एक तो क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव होना चाहिए, और एनी आप अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनी की जगह एनी आना चाहिए। डिड यू हियर एनी न्यूज, ये इज द मतलब ये आपका सेंटेंस करेक्ट इस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पर किस पर्टिकुलर पार्ट में एरर हो गया, आपका सेकंड पार्ट में एरर हो गया। यहाँ पे मैनी की जगह हम एनी यूज कर लेंगे, एनी न्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखिए, टुडे तो यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बट हैड नॉट, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया, बल्कि होना क्या चाहिए, हैव नो, क्या होना चाहिए, हैव नो टाइम। I mean to repair the radio but have no time to do it today is the correct answer। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो गया, फोर्थ पार्ट में एरर हो गया। had not की जगह have no आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है। The heavyweight fighter was knocking out in one punch। यानी जो हैवी वेट फाइटर था उसको एक ही नॉक में गिरा दिया गया। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव का है, और पैसिव में आप क्या करोगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो नॉकिंग बल्कि नॉक आना चाहिए। और सेंटेंस आपका पास्ट है तो पास्ट का बी फॉर्म होता है वॉज, तो यहाँ पे वॉज यूज कर लिया, तो यहाँ पे नॉक आना चाहिए। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, थर्ड पार्ट में एरर हो गया। तो यहाँ पे वॉज नॉक्ड होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है, राइट, पास्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Thanks to an insight and persistence of local doctor, hundred of victims have been able to resume normal life। देखो insight होता है मतलब ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। insight का मतलब होता है जब किसी इंसान का जो मतलब ना, जब आप किसी इंसान का अंदर झांक कर मतलब उसका जो एक सोचने का एक तरीका होता है, वो इनसाइट आप उसको बोल सकते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली अपने साथ आर्टिकल नहीं लेकर आता है, लेकिन आप उसको स्पेसिफिक कर देते हैं तो आर्टिकल द लेकर आएगा। थैंक्स टू द, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द आप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप स्पेसिफिक लोकल डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसकी इंसाइट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द लग जाएगा आपका। तो थैंक्स टू द इनसाइट ये आना चाहिए था, तो आपका करेक्ट आंसर द इनसाइट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, लास्ट वाले पार्ट में एरर हो गया। तो इनसाइट से पहले आप आर्टिकल द लगाओगे, एन वहां से हट जाएगा, राइट।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन 20 wrecks 5 lives were fortunately lost। देखो जब आप मतलब ऑब्वियस सी बात है, लॉस्ट मतलब एक नेगेटिव हो गया, यानी मतलब 5 के करीब लोग मारे गए, तो उसका फॉर्चुनेट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो फॉर्चुनेट चीज नहीं हुई, वो तो अनफॉर्चुनेट हुई। तो अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली। इन 20 wrecks 5 lives were unfortunately lost। तो अनफॉर्चुनेटली फोर्थ पार्ट होना चाहिए क्योंकि डेथ क्या है, वो अनफॉर्चुनेट होती है, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए, राइट। तो फोर्थ पार्ट में आयरन हो गया। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेडिंग। अब देखो, आप पेयर ऑफ की बात करते हो, पेयर ऑफ आपका क्या करेगा, जनरली वो अपने साथ आर्टिकल अ लेकर चलता है, तो यहाँ पर हो जाए अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स इज द करेक्ट आंसर। तो किस पार्ट में आयरन हो गया आपका, यहाँ पर थर्ड पार्ट में हो गया। तो गुड से पहले आर्टिकल अ भी लगाओगे क्योंकि आप पेयर की बात कर रहे हैं और जनरली हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ, राइट। तो हम यहाँ पर अ लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, when the workers threatened to go on a strike, the mill owner declared a layoff on his mill। देखिए, अब गो ऑन अ स्ट्राइक, स्ट्राइक आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए आर्टिकल अ नहीं लेगा, तो क्या हो जाएगा, टू गो ऑन स्ट्राइक हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका यहाँ पर, ये आपका थर्ड पार्ट में एरर हो गया। स्ट्राइक से पहले आप आर्टिकल अ को हटा देंगे क्योंकि आपका स्ट्राइक अनकाउंटेबल नाउन है। Iodine deficiency is an easy and inexpensive nutrition disorder to be prevented। डिसऑर्डर टू बी प्रिवेंटेड, क्योंकि मतलब एक ऐसा मतलब क्या है, एक डिफिशियंसी है, कमी है, जिसको इजिली क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो किया जाना चाहिए। तो आप क्या यूज करेंगे, टू बी प्रिवेंटेड। टू बी प्रिवेंटेड क्या हो, उसको इजिली इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंटेड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी एक ऐसी मतलब क्या है, बहुत ही सस्ता न्यूट्रिशन है जिसको इजिली क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर आना चाहिए, टू बी प्लस V3 होना चाहिए, आपका इन्फिनिटिव पैसिव लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यानी थर्ड पार्ट में टू के बाद आप बी यूज करेंगे और फिर प्रिवेंटेड यूज कर लेंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू बी प्रिवेंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी हम, whoever assume his statement to is foolish। देखो ध्यान से देखें, फुलिश यहाँ पर मतलब ये एरर हो गया क्योंकि फुलिश आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन देना होता है। फुलिश पर्सन बोल दो या फुलिश मैन बोल दो, फुलिश पर्सन कर देता हूं मैं, और पर्सन आपका नाउन हो गया तो आर्टिकल अ भी लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को बना सकते हो, whoever assumes his statements to is a foolish person। या तो आप ये बोलो अगर फुलिश को यूज करें, या आप यूज करो फूल। क्या यूज करो, अ फूल। whosoever assume his statement to is a fool। क्योंकि फूल क्या है, आपका एक नाउन है, तो अ फूल भी हो सकता है, लेकिन अगर फुलिश आपने यूज किया तो उसके बाद आपको नाउन देना पड़ेगा क्योंकि आपका फुलिश एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, तो इसलिए फुलिश पर्सन होगा। पर्सन अगर आपका सिंगुलर तो आर्टिकल अ भी लगेगा। तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो बोलो whoever assume his statement to you is a foolish person या is a fool, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपका एरर हो गया। द पीपल गैदर्ड एट द funeral टू पे रिस्पेक्ट। द पीपल जो होता है वो जनरल, जनरल में हम लोगों को बोलते हैं, जनरल बात करते हैं, आम लोगों को बोलते हैं पीपल। तो वहां पर आर्टिकल द नहीं यूज करते, जनरली जब हम पीपल की बात करते हैं तो वहां पे आर्टिकल द यूज नहीं किया जाता। तो सेकंड पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे आर्टिकल द हट जाएगा, पीपल गैदर्ड होना चाहिए, राइट। यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए अगर मैं बात करता हूं अबाइड, अबाइड का मतलब पालन करना होता है, तो अबाइड बाय यूज होता है। अबाइड अपने साथ प्रेपोजिशन बाय लेकर चलता है, तो अबाइड बाय होना चाहिए, तो यहाँ पे बाय लग जाएगा ऑन की जगह पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल और ईमेल दोनों का मतलब एक ही होता है, इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज। अब ऑब्वियसली बात है, ईमेल आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज आना चाहिए, आर नहीं आएगा, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। अगर बात करें बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर और नहीं बल्कि एंड आना चाहिए, क्योंकि बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, तो बोथ एंड आ जाएगा। माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रश टू मीट माई एट द इवेंट। देखो हैविंग फिनिश ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी, परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप क्या यूज करते हैं, हैविंग फिनिश्ड या हैविंग प्लस V3। मतलब जब आप कोई काम जस्ट फिनिश करते हो उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर आप यूज करते हो हैविंग प्लस V3, बाद में आप यूज करते हो V2। तो यहाँ पे देखो हैविंग फिनिश लिखा जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, माय वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। हैविंग फिनिश्ड ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, हैविंग फिनिश्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी हम,
She always fed her children before she fed her dog. अगर ध्यान देखें, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं बल्कि चिल्ड्रन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? चिल्ड्रन हो जाएगा, राइट? तो चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रंस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। देखो वन आपका मतलब वन हमेशा अपने साथ पॉजेसिव केस वंस लेकर चलता है, तो ये करेक्ट हो गया आपका। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर, ऑब्जर्व एंड इनग्रॉसिंग। इनग्रॉसिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। अब इनग्रॉसिंग यानी आपने यूज किया V1 प्लस ING, यानी जो आपने यूज किया जीरेंड यूज किया है, तो दोनों ही जीरेंड आने चाहिए, क्योंकि आपने एंड के साथ अगर लास्ट वाला जीरेंड है तो जीरेंड इकट्ठा कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग होना चाहिए, ABSORBING, ऑब्जर्विंग होना चाहिए, राइट? लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, दे केम, तो V2 आपने यूज किया, पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर यूज किया, लेकिन यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे बिगिन। तो क्या हो जाएगा? बिगिन इज द करेक्ट आंसर, राइट? So this is all about from this particular session. I try my best to simplify these 50 rules. So thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.